हेलो एवरीवन, वेलकम टू सिंगल क्लिक लर्निंग चैनल। आज हम पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर के बारे में, बीएसटी का चैप्टर 2 जो है इंडस्ट्री के बारे में। इंडस्ट्री का मीनिंग क्या होता है? ऑल दोज इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ विच आर रिलेटेड टू कन्वर्जन ऑफ रॉ मटेरियल इनटू फिनिश्ड गुड्स। पहले तो यहाँ दो चीज़ें हैं, एक है रॉ मटेरियल, दूसरा है फिनिश्ड गुड्स। इंडस्ट्री में इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ की जाती हैं, मतलब पैसा कमाने के लिए एक्टिविटीज़ होती हैं। और इस एक्टिविटी के अंदर क्या इन्वॉल्व होता है? रॉ मटेरियल, मतलब कि कोई भी कच्चा माल जिसे हम तैयार करने के लिए जिसे प्रोसेस करते हैं उसे कहते हैं इंडस्ट्री। या फिर हम दूसरे वर्ड्स में कहें, बहुत सारी फर्म, बहुत सारी ऐसी फैक्ट्रीज़ का ग्रुप जो क्या काम करेगा, सिमिलर काम करेगा, उसे कहते हैं इंडस्ट्री। जैसे कि टेक्सटाइल इंडस्ट्री, जितनी भी टेक्सटाइल की कंपनीज़ हैं या जितनी भी जो ऑटोमोबाइल की कंपनीज़ हैं, उन सबको मिला के बनती है इंडस्ट्री। तो ये था मीनिंग इंडस्ट्री का, एक ऐसी ग्रुप ऑफ एक्टिविटीज़ या ग्रुप ऑफ फर्म्स जो आपस में मिलकर क्या करते हैं, रॉ मटेरियल को फिनिश्ड गुड में कन्वर्ट करते हैं ताकि उसे कंज्यूम किया जा सके। ये सारा काम करने का काम होता है इंडस्ट्री का। कैटेगराइज की जाती है। फर्स्ट है प्राइमरी इंडस्ट्री, नेक्स्ट वन इज सेकेंडरी और थर्ड वन इज टर्शियरी इंडस्ट्रीज। प्राइमरी इंडस्ट्रीज के अंदर दो तरीके की होती हैं, जेनेटिक इंडस्ट्री और एक्सट्रैक्टिव। सेकेंडरी के अंदर आती है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री और कंस्ट्रक्टिव इंडस्ट्री। मैन्युफैक्चरिंग के आगे और इसे सब डिवाइड कर दिया जाता है, जिसके अंदर आती है एनालिटिकल, सिंथेटिक, प्रोसेसिंग और असेंबलिंग इंडस्ट्री। और उसके बाद आती है टर्शियरी इंडस्ट्री। अब हम इन सब के मीनिंग्स पढ़ेंगे एक एक करके। तो आइए पहले पढ़ते हैं प्राइमरी इंडस्ट्रीज़ के बारे में। प्राइमरी मीनिंग से ही, नाम से पता लग रहा है, प्राइमरी का मतलब होता है फर्स्ट या पहली, शुरुआत में। तो प्राथमिक इंडस्ट्री, तो पहली इंडस्ट्री प्राइमरी इंडस्ट्री में क्या होगा, मीनिंग पढ़ते हैं। इंडस्ट्री इन विच नेचुरल रिसोर्सेज आर यूज्ड टू प्रोवाइड रॉ मटेरियल टू अदर इंडस्ट्रीज। प्राइमरी इंडस्ट्रीज़ का काम होता है दूसरी इंडस्ट्रीज़ को रॉ मटेरियल प्रोवाइड कराना। प्राइमरी इंडस्ट्री के अंदर सारी वो इंडस्ट्रीज़ आएंगी जो क्या करती हैं, नेचुरल रिसोर्सेज का यूज़ करके रॉ मटेरियल प्रोवाइड कराती हैं। इसके अंदर हम पढ़ेंगे दो इंडस्ट्रीज़ के बारे में, एक होती है जेनेटिक इंडस्ट्रीज़ और एक होती है एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री। जेनेटिक इंडस्ट्रीज़ के अंदर आता है जैसे कि ब्रीडिंग, मतलब कि जैसे मुर्गी पालना या फिर किसी भी ऐसी नेचुरल ब्रीड को बढ़ावा देना जिससे कोई नई स्पीशीज़ एनिमल की और आगे बढ़ सके और फिर उन्हें बेचना अपने प्रॉफिट के लिए। ब्रीडिंग सर्टेन स्पेशल स्पीशीज़ ऑफ एनिमल्स फॉर अर्निंग प्रॉफिट बाय सेलिंग देम। तो जेनेटिक इंडस्ट्री में वो सारी इंडस्ट्रीज़ आती हैं जो ब्रीडिंग का काम करती है, मतलब कि एनिमल्स की स्पीशीज़ को पालती है, उन्हें बड़ा करती है और उसके बाद उन्हें अपने प्रॉफिट के लिए बेचती है। नेक्स्ट वन इज़ एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री। एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री में क्या आएंगी, वो सभी इंडस्ट्रीज़ जो अर्थ, एयर या वाटर कहीं से भी कोई भी एक्सट्रैक्ट करती है रॉ मटेरियल को और फिर उस रॉ मटेरियल को आगे प्रोवाइड किया जाता है मॉडिफिकेशन के लिए। एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्रीज़ की मैं बात करूँ तो इसके अंदर वो सारी इंडस्ट्रीज़ आएंगी जो मिनरल, जैसे कि पानी में से या ज़मीन के नीचे से मिनरल्स निकालना या क्रूड ऑयल निकालना, कच्चा तेल निकालना, ये सारी इंडस्ट्रीज़ जो हैं एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्रीज़ कहलाती हैं। नेक्स्ट वन इज सेकेंडरी इंडस्ट्री के बारे में है। सेकेंडरी इंडस्ट्रीज़ क्या होती हैं? सेकेंडरी इंडस्ट्रीज़ वो इंडस्ट्रीज़ हैं जो प्राइमरी इंडस्ट्रीज़ का रॉ मटेरियल यूज़ करके उन्हें प्रोसेस करके फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करती है। अगर मैं यहाँ पर छोटा सा एग्जाम्पल लेके चलूँ तो प्राइमरी इंडस्ट्री के अंदर आ गया एक तरह से वो इंडस्ट्रीज़ जो एग्रीकल्चरल वर्क करवा के गन्ने की बुआई करते हैं, मतलब कि गन्ना उगाते हैं। अब सेकेंडरी इंडस्ट्री कौन सी होंगी, वो सारी इंडस्ट्रीज़ जो उस गन्ने को रॉ मटेरियल के तौर पे यूज़ करके उससे चीनी बनाएगी प्रोसेस करके उस गन्ने को। तो ये क्या हो गया, सेकेंडरी इंडस्ट्री, जहाँ पर उन्होंने शुगर केन को एज अ रॉ मटेरियल प्राइमरी इंडस्ट्री से खरीदा, उसके बाद उसको प्रोसेस करने के बाद उससे क्या बनाई, शुगर बनाई।
तो शुगर केन से शुगर बनाने का काम जिस इंडस्ट्री ने किया उस इंडस्ट्री को हम कहेंगे सेकेंडरी इंडस्ट्रीज़, जो रॉ मटेरियल लेगी प्राइमरी इंडस्ट्री से और उसे प्रोसेस करेगी और फिर उसे क्या करेगी, एज अ फिनिश्ड गुड्स मार्केट में बेचेगी। अब बात करते हैं सेकेंडरी इंडस्ट्री के टाइप्स की। सेकेंडरी इंडस्ट्री में दो टाइप होते हैं। फर्स्ट वन इज़ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। मैन्युफैक्चरिंग एक बहुत ही कॉमन वर्ड है जो आपने पहले भी सुना होगा। मैन्युफैक्चरिंग का मतलब होता है मैन्युफैक्चर करना या प्रोडक्शन करना। तो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री के अंदर क्या होता है, जो रॉ मटेरियल होता है वो सेमी फिनिश गुड्स होता है और उसको आप क्या करते हैं, फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करते हैं। तो ऐसे में क्या है, आपकी चार इंडस्ट्रीज़ आती हैं मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में। फर्स्ट इज़ एनालिटिकल इंडस्ट्री, सिंथेटिक, प्रोसेसिंग और असेंबलिंग इंडस्ट्री। अब बात करते हैं इसके मीनिंग के बारे में। तो पहले पढ़ते हैं एनालिटिकल इंडस्ट्री क्या होती है। एनालिटिकल इंडस्ट्रीज़ वो इंडस्ट्रीज़ होती है जिसके अंदर बहुत सारी चीज़ों को मैन्युफैक्चरिंग की जाती है एक चीज़ से। जैसे कि इसका एग्जांपल हम ले सकते हैं ऑयल रिफाइनरी इंडस्ट्रीज़, जहाँ पर हम क्या करते हैं, क्रूड ऑयल, कच्चा तेल, उसको मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, उससे कई सारी अलग प्रोडक्ट्स निकलते हैं जिसको हम बाय प्रोडक्ट्स भी कहते हैं। नेक्स्ट वन इज़ प्रोसेसिंग इंडस्ट्री। प्रोसेसिंग मीन्स बहुत सारी प्रोसेसेस से होके गुजरना। ऐसी इंडस्ट्री जहाँ पर क्या है, किसी भी चीज़ को मैन्युफैक्चर करने के लिए हम कच्चे माल को अलग अलग प्रोसेसेस से गुजारते हैं। जैसे कि वुड की बात करें तो एज अ रॉ मटेरियल आपके पास आती है लकड़ी, लेकिन अगर हम उसको और प्रोसेसेस से निकालते हैं और उसके बाद जब उसका फर्नीचर बनता है तो वो किस में आता है, प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज़ में। नेक्स्ट वन इज सिंथेटिक इंडस्ट्री। रॉ मटेरियल आर मिक्सड टू प्रोड्यूस अ मोर यूजफुल प्रोडक्ट। इसके अंदर हम क्या करते हैं, रॉ मटेरियल्स को मिक्स करते हैं ताकि वो क्या है, एक यूज़फुल प्रोडक्ट बन सके। रॉ मटेरियल्स को मिक्स किया जाता है प्रोड्यूस करने के लिए एक अच्छा प्रोडक्ट, एक मोर यूज़फुल प्रोडक्ट। जैसे कि पेपर इंडस्ट्री। पेपर इंडस्ट्री में क्या होता है, पेपर बनाने के लिए बहुत सी चीज़ों को आपस में मिक्स किया जाता है, उसके बाद हमारा पेपर मैन्युफैक्चर होके आता है। लास्ट वन इज असेंबलिंग इंडस्ट्री। असेंबलिंग इंडस्ट्री, असेंबल करना। असेंबल मीन्स कई सारे अलग अलग मटेरियल को आपस में जोड़ के एक चीज़ बनाना। जैसे कि अगर मैं बात करूँ साइकिल या टीवी या मोबाइल फ़ोन्स, उनमें क्या होता है, अलग अलग पार्ट्स निकलते हैं, उन सभी पार्ट्स को जोड़ने के बाद एक प्रोडक्ट जो है तैयार होता है। तो असेंबलिंग इंडस्ट्री के अंदर वो सारी इंडस्ट्रीज़ आती हैं जो क्या करती हैं, प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चरिंग अलग अलग फैक्ट्रीज़, अलग अलग इंडस्ट्रीज़ से मैन्युफैक्चर किए हुए प्रोडक्ट्स को असेंबल करके एक अलग प्रोडक्ट बनाती हैं। जैसे कि मोबाइल फ़ोन्स में जो अलग अलग बॉडी, उसकी बॉडी अलग, बैटरी अलग, इस तरीके से अलग अलग जो है पार्ट्स को वो ख़रीदते हैं, उन्हें असेंबल करते हैं और फिर उसे बेचते हैं। तो जो जो ये काम करते हैं उन्हें हम कहते हैं असेंबलिंग इंडस्ट्री। वो सारी इंडस्ट्रीज़ जो अलग अलग पार्ट्स को अलग अलग इंडस्ट्रीज से ख़रीद कर उन्हें असेंबल करके बेचती है, वो होती है असेंबलिंग इंडस्ट्री। अब हम बात करते हैं सेकेंडरी इंडस्ट्री के दूसरे टाइप के बारे में, जो है कंस्ट्रक्टिव इंडस्ट्री। कंस्ट्रक्टिव इज़ रिलेटेड टू कंस्ट्रक्शन। ऐसी इंडस्ट्रीज़ जहाँ पर कंस्ट्रक्टिव वर्क होता है, जहाँ सारा कंस्ट्रक्शन का काम होता है, बिल्डिंग्स बनाना बड़ी बड़ी, ये सारा काम कौन करता है, कंस्ट्रक्टिव इंडस्ट्री, जहाँ पर क्या होता है, कंस्ट्रक्शन का काम किया जाता है। अब बात करते हैं टर्शियरी इंडस्ट्री के बारे में। हमने प्राइमरी इंडस्ट्री पढ़ा जहाँ रॉ मटेरियल बनता था, सेकेंडरी इंडस्ट्री जहाँ रॉ मटेरियल को प्रोसेस किया जाता था या मैन्युफैक्चर करके हम क्या है, एक फिनिश प्रोडक्ट बनाते थे। अब बात करते हैं टर्शियरी इंडस्ट्री का क्या काम होता है, क्या रोल है इसका। टर्शियरी इंडस्ट्रीज़ को हम सर्विस इंडस्ट्री भी कहते हैं। सर्विस का मतलब है, सर्विस मतलब सेवा प्रोवाइड कराना। तो इट इंक्लूड्स ऑल दूज सर्विसेज या ऑल दूज एक्टिविटीज़ विच रिमूव हिंड्रेंसेस। व्हाट डू यू मीन बाय हिंड्रेंसेस है? हिंड्रेंसेस का मतलब होता है रुकावटें या बाधाएं, प्रॉब्लम्स। जितनी भी बिजनेस के अंदर प्रॉब्लम्स होती हैं उन सभी प्रॉब्लम्स को रिमूव करना या फिर कह सकते हैं कम करना, उसका काम होता है टर्शियरी इंडस्ट्री का। तो टर्शियरी इंडस्ट्री का मेन मोटिव, मेन जो है उनका यही होता है कि उन्हें जितने भी बिजनेस के हिंड्रेंसेस हैं उन्हें रिमूव करना होता है अपनी सर्विसेज के थ्रू।
देर आर मैनी टाइप ऑफ हिंड्रेंसेज इन बिजनेस विच आर रिमूव्ड बाय द सर्विसेज। अब बहुत सारे ऐसे हिंड्रेंसेज होते हैं, जैसे कि आपने मान लो आपने फैक्ट्री में रॉ मटेरियल से फिनिश गुड्स बना लिया, अब उसके बाद आपको उस प्रोडक्ट को कंज्यूमर तक या मार्केट में लेकर जाना है, तो ऐसे में आपको ट्रांसपोर्ट सर्विसेज चाहिए होंगी। सबसे बड़ी बाधा क्या आएगी? प्लेस की, कि आप उसे वहाँ रखे रखे तो नहीं बेच सकते, आपको उसे मार्केट में अपने प्रोडक्ट को पहुँचाना पड़ेगा। तो उसको कहते हैं हिंड्रेंस ऑफ प्लेस। जहाँ पर क्या है, टर्शरी इंडस्ट्री जिसे हम कहते हैं ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री जो है वो काम आती है, जो इस हिंड्रेंस को रिमूव करती है। ट्रांसपोर्ट मीन्स जितने भी हम ट्रांसपोर्ट के प्रोडक्ट्स यूज़ करते हैं, ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री हमें ट्रांसपोर्ट के व्हीकल्स अवेलेबल कराती है ताकि हम अपने बने हुए प्रोडक्ट्स को, फिनिश प्रोडक्ट्स को मार्केट तक ला सकें। तो जितना भी प्लेस का हिंड्रेंस होता है वो कौन रिमूव करती है? ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री। इसी तरीके से एक और रुकावट होती है रिस्क की। अब हमने बिजनेस स्टार्ट करना है, हमने जो है पैसा भी लगा दिया, अब लेकिन हमने पढ़ा है रिस्क का जो होता है फैक्टर वो इम्पॉर्टेंट होता है, और वो होता भी है बिजनेस में। और वो किस पे डिपेंड करेगा? आपके कैपिटल पे, कि आपने कितनी इन्वेस्टमेंट की हुई है। अब अगर आपको रिस्क है तो उस रिस्क को कम करने का काम किसका है? इंश्योरेंस का। इंश्योरेंस इंडस्ट्री हमें रिस्क को ख़त्म नहीं कर पाती, लेकिन उसे मिनिमाइज कर देती है। मतलब कि अगर आपको ये रिस्क है कि आप अपने प्रोडक्ट को मार्केट तक लेकर जाएंगे ट्रांसपोर्ट के थ्रू, लेकिन आपको ये रिस्क है कि हो सकता है रास्ते में कहीं ट्रक का एक्सीडेंट हो गया या आपका माल डैमेज हो गया, जिस वजह से आपको प्रॉफिट नहीं हो पाया, तो उस रिस्क को कम करने का काम होता है इंश्योरेंस इंडस्ट्री का। इन केस अगर कोई भी बिजनेस में आप गुड्स का इंश्योरेंस करा देते हैं तो आपका जितना भी डैमेज होगा तो उसको कवर अप करने के लिए इंश्योरेंस इंडस्ट्री लायबल होगी। थर्ड वन इज हिंड्रेंस ऑफ फाइनेंस। फाइनेंस मीन्स पैसा। अब पैसे तो ऑब्वियसली आप अगर बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं तो आपको पैसे की नीड होगी ही, और कोई भी इंसान इतना केपेबल नहीं होता है कि वो अचानक से इतना सारा पैसा इकट्ठा कर सके, अपने बिजनेस को सक्सेसफुली रन कर सके। इसलिए उसे ज़रूरत होती है फाइनेंशियल हेल्प और असिस्टेंस की। और वो सर्विसेज कौन प्रोवाइड कराता है हमें? बैंकिंग इंडस्ट्री। बैंकिंग इंडस्ट्री इज़ ऑल्सो अ टर्शरी इंडस्ट्री, जो हमें बैंकिंग सर्विसेज, फाइनेंशियल असिस्टेंस जैसी सर्विसेज प्रोवाइड कराती है ताकि हम बिजनेस में फाइनेंस के हिंड्रेंस को रिमूव कर सकें। नेक्स्ट वन इज हिंड्रेंस ऑफ कम्युनिकेशन। अब हमने कोई भी प्रोडक्ट बनाया है तो वो उस बात को या आपने अगर कोई भी प्रोडक्ट बेचना है तो उस चीज़ को कम्युनिकेट कैसे करेंगे? आप सेलर हैं, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा बायर्स तक आपको कम्युनिकेट करने के लिए कोई मीडियम चाहिए होगा, और वो मीडियम आपको प्रोवाइड कराती है एडवर्टीजमेंट इंडस्ट्री, एक और टाइप की टर्शरी इंडस्ट्री, जिसका क्या काम होता है? प्रोडक्ट्स को जितना हो सके उतना पब्लिक करना, ताकि क्या है, ज़्यादा से ज़्यादा लोग उस प्रोडक्ट से अट्रैक्ट होकर उसे ख़रीदें, और जिसके जो क्या करेगा, आपको प्रॉफिट कमाने में हेल्प करेगा। तो बिजनेस में कम्युनिकेशन की रुकावट को दूर करने का काम करती है एडवर्टीजमेंट इंडस्ट्री। आपके प्रोडक्ट्स को अलग अलग मीडियम के थ्रू, टीवी, सोशल मीडिया, फ़ोन्स, कहीं भी, हर जगह पर उसे पब्लिक करना, उसे एडवर्टाइज करना, ये काम करती है एडवर्टीजमेंट इंडस्ट्री, जिसके थ्रू आपका कम्युनिकेशन की रुकावट दूर होती है बिजनेस में। लास्ट वन इज़ हिंड्रेंस ऑफ स्टोरेज। अब ऐसा तो नहीं है कि आप थोड़े दिन आपने प्रोडक्शन किया, जितना आपको ज़रूरत थी आपने उतना बेच दिया, उसके बाद आप दोबारा से प्रोडक्शन शुरू करेंगे। प्रोडक्शन कभी भी रुकता नहीं है। तो ऐसे में जब भी आपके पास स्टॉक ज़्यादा हो जाएगा तो उसको आप रखेंगे कहाँ पर? तो ये प्रॉब्लम होती है स्टोरेज की, हिंड्रेंस ऑफ स्टोरेज, कि आप अपने गुड्स को जब तक वो आगे मार्केट में नहीं जाते या बिकते नहीं हैं तब तक आप उसे स्टोर कहाँ करेंगे? उस हिंड्रेंस को रिमूव करने के लिए हमारे पास जो टर्शरी इंडस्ट्री है वो है वेयर हाउसिंग इंडस्ट्री। वेयर हाउसेस क्या होते हैं? जिन्हें हम नॉर्मल कॉमन लैंग्वेज में गोडाउन्स कहते हैं। वेयर हाउसेस का मतलब गोडाउन इंडस्ट्रीज़, ऐसी इंडस्ट्रीज़ जो आपको गोडाउन्स प्रोवाइड कराती है ताकि आप स्टोरेज की हिंड्रेंस को बिजनेस से हटा सके, रिमूव कर सकें। तो ये सारी थी टर्शरी इंडस्ट्रीज़ के अंदर सर्विस इंडस्ट्रीज़, जिनमें क्या है, जो आपको हेल्प करेंगी बिजनेस के अंदर जो वेरियस टाइप्स ऑफ हिंड्रेंसेस हैं उसे दूर करने में, जिसके अंदर
हिंड्रेंस ऑफ प्लेस जिसे ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री रिमूव कर सकती है, हिंड्रेंस ऑफ रिस्क उसे इंश्योरेंस इंडस्ट्री रिमूव कर सकती है, फाइनेंस का है तो उसे बैंकिंग इंडस्ट्री रिमूव करती है, कम्युनिकेशन को एडवर्टीजमेंट इंडस्ट्री और स्टोरेज को वेयर हाउसिंग इंडस्ट्री। अगर आपको बिजनेस में अपने सामान को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने की प्रॉब्लम है तो वो ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री देखेगी। अगर रिस्क की प्रॉब्लम आती है तो उसमें क्या है, इंश्योरेंस इंडस्ट्री की हेल्प ली जा सकती है। और अगर आपको फाइनेंस से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम आती है तो उसके लिए बैंकिंग इंडस्ट्रीज़ जो हैं हमारे पास अवेलेबल है, बहुत सारे बैंक्स हैं जो आपको फाइनेंशियली असिस्ट करते हैं आपके बिजनेस में। और इसके अलावा कम्युनिकेशन के लिए आपके पास एडवर्टीजमेंट इंडस्ट्रीज़ हैं जो आपके प्रोडक्ट्स को ज़्यादा से ज़्यादा एडवर्टाइज़ करती है, जिसके बेसिस पर क्या है आपको प्रॉफिट अर्निंग होता है। नेक्स्ट वन इज स्टोरेज। स्टोरेज की जितनी भी प्रॉब्लम होती है वो कौन करती है, वेयर हाउसिंग इंडस्ट्रीज़, जो आपको अलग अलग एरियाज़ में आपकी सूटेबिलिटी के अकॉर्डिंग गोडाउन्स प्रोवाइड कराती है ताकि आप अपनी स्टोरेज की रुकावट को बिज़नेस में से हटा सकें, दूर कर सकें और आप इजीली बिज़नेस रन कर सकें। तो ये हमने पढ़ी इंडस्ट्रीज़ के टाइप्स और उसका मीनिंग, इंडस्ट्री क्या होती है, इंडस्ट्री कितने टाइप्स की होती है। तो अगर हम शॉर्ट में बात करें तो इंडस्ट्रीज़ क्या होती हैं, बहुत सारी फर्म्स का ऐसा ग्रुप जो क्या करता है, सिमिलर टाइप का बिजनेस करता है, सिमिलर टाइप में मैन्युफैक्चरिंग करता है और मार्केट में गुड्स को बेचता है। इसमें हमने पढ़ी 3 इंडस्ट्री मेनली, जिसमें प्राइमरी इंडस्ट्री, सेकेंडरी और टर्शियरी इंडस्ट्री। प्राइमरी इंडस्ट्री जो रॉ मटेरियल बनाती है, टर्शियरी जो उस रॉ मटेरियल को मॉडिफाई या प्रोसेस करके उसे फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करती है, और टर्शियरी इंडस्ट्री का क्या काम होता है, उसे सही तरीके से कंज्यूमर के डोर तक पहुंचाने का काम करने में हेल्प करती है टर्शियरी इंडस्ट्रीज़। प्राइमरी इंडस्ट्री कच्चा माल देगी, सेकेंडरी इंडस्ट्री उसे प्रोसेस करके फिनिश गुड्स बनाएगी, और टर्शियरी इंडस्ट्रीज़ इस बात को इंश्योर करती है कि गुड्स जो हैं वो कंज्यूमर तक सही तरीके से पहुंच सके। तो ये थी इंडस्ट्रीज़ और उसके टाइप्स। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे कॉमर्स के बारे में। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, लाइक एंड शेयर द वीडियो एंड स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट चैप्टर।